जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। सत्य वचन चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप लोगों को पता है कि माँ दुर्गा का जन्म क्यों हुआ और कैसे हुआ? आइए हम आपको बताते हैं। माँ दुर्गा को सुख समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। कहते हैं जो भी भक्त विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा करता है तथा पूरी विधि विधान से नवरात्रि व्रत पूरे करता है, माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी दुर्गा का जन्म दुष्टों के संहार हेतु हुआ था। असुरों के राजा दैत्य महिषासुर ने पृथ्वी लोक के साथ साथ संपूर्ण स्वर्गलोक में भी उत्पात मचा दिया था। वह इतना शक्तिशाली था कि उस पर किसी के अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। देवताओं के लिए उससे युद्ध करना असंभव हो रहा था। महिषासुर को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। महिषासुर का पिता रघु जो असुरों का राजा था, जो महेश अर्थात एक बार भैंसे से प्रेम कर बैठा और उससे उसका एक पुत्र हुआ। उसका नाम था महिषासुर। इसी वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे तब भैंसे का और जब चाहे तब मनुष्य का रूप धारण कर लेता था। उसका शरीर भैंसे के समान काला और बलवान था। अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए महिषासुर ने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा और बोले, महिषासुर आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तुम क्या वरदान चाहते हो? तब महिषासुर कहता है, हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ, आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महिषासुर, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। इस वरदान की जगह तुम मुझसे कोई और वरदान मांग सकते हो। महिषासुर कहता है, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देवता या दानव के हाथों न हो। मुझे वरदान दीजिए कि मेरा वध एक कुंवारी कन्या के हाथों ही हो, अन्यथा किसी के हाथों नहीं हो। ब्रह्मदेव कहते हैं, तथास्तु। महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर ने अपने अहंकार में आकर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया क्योंकि वह जानता था कि किसी कुंवारी कन्या में इतनी शक्ति नहीं होगी जो उसका वध कर सके। भगवान ब्रह्मा से ये वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा तथा उसने सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से सभी मानव सभ्यता तथा देवता परेशान थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म फैल रहा था और धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया तथा देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। तभी देवताओं की प्रार्थना पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों में से एक दिव्य शक्ति को रूप देने के लिए सभी देवी देवताओं ने अपना योगदान दिया। देवताओं के तेज से भिन्न भिन्न अंग बने। माँ दुर्गा की उत्पत्ति होने के बाद उनकी असुरों पर विजय प्राप्ति करने के लिए भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया और हनुमान जी ने उनको अपनी गदा दी, श्री राम जी ने उनको धनुष दिया और ब्रह्मा जी ने चारों वेद दिए। इनके अलावा माँ दुर्गा को समुद्र से कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूनामणि और अन्य वस्तुओं को माता दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माता का ये भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। माँ दुर्गा के पास सभी देवताओं की शक्तियाँ थीं। ब्रह्मा जी ने उनको देवी दुर्गा का नाम दिया। दुर्गे माँ कहती हैं, आप सभी अब निर्भय हो जाओ, महिषासुर के पापों का घड़ा अब भरने वाला है, अब उसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। और बोलती हैं, हे महिषासुर, अब तू सावधान हो जा। उसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ। महिषासुर भयानक दैत्य का रूप ले लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, स्त्रियों के हाथ में चूड़ी कंगन ही शोभा देते हैं। अपनी नाजुक कलाई में इतने कठोर शस्त्र पकड़कर कोमल हाथों की कोमलता नष्ट मत करो। और कहता है, आओ मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना लूँगा। तब माँ दुर्गा कहती हैं, हे मूर्ख, तू एक स्त्री को कमज़ोर समझने की भूल कर रहा है।
तू जानता नहीं है, मैं माँ दुर्गा हूँ। मेरी शक्तियों से पापी थर थर काँपते हैं और मैं आज तेरे पापों का दंड देने आई हूँ। महिषासुर बोलता है, तू कमजोर स्त्री, तुझमें इतना बल है तो दिखा अपनी शक्ति। मेरा नाम भी महिषासुर है, आज मैं भी तुझे अपनी शक्ति दिखाता हूँ। इसके पश्चात माँ दुर्गा और महिषासुर में युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ महिषासुर माँ दुर्गा पर अपनी शक्तियों से वार करता तो दूसरी ओर माँ दुर्गा उसकी शक्तियों का नाश कर देती। माँ दुर्गा पर उसके किसी भी अस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह देखकर महिषासुर विचलित होने लगा था। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया। तभी माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उस पर वार किया तो महिषासुर आधा भैंसे के रूप में बदला और आधा मनुष्य। उसके शरीर का नीचे का हिस्सा भैंसे का था और ऊपर का मनुष्य का। माँ दुर्गा ने उस पर दिव्य त्रिशूल से प्रहार किया और उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर की राक्षसी सेना समेत संपूर्ण नाश कर दिया और पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक को महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति दिला दी। सभी देवी देवता माँ दुर्गा के नाम का गुणगान करने लगे और सिंह सवारी माँ दुर्गा के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। इसलिए माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।